इस बिज़नेस को करते हुए देखा, उनका लाइफस्टाइल वीडियो देखा और इस बिज़नेस के रिवॉर्ड्स देखे और ये पता चला कि ये बिज़नेस डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफरेंट है। और उस दिन हमने इस बिज़नेस को बहुत बड़ा बनाने का डिसीजन लिया और एक वो दिन था, तब चलते गए और आज आपके सामने है। फ्रेंड्स, आप मुझे ये बताइए कि ये बिज़नेस एक ज़ीरो इन्वेस्टमेंट के साथ 70,000 करोड़ की कंपनी के आप पार्टनर बन जाते हैं। कहाँ ऐसा होता है? और 150 भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स आप बन जाते हैं। कहीं होता है ऐसा? ये बिज़नेस एकदम से डिफरेंट है, डिफ़िकल्ट नहीं है। कहाँ ऐसा होता है कि एक सक्सेसफुल टीम आपकी हेल्प करने के लिए, आपको गाइड करने के लिए हमेशा तैयार खड़ी रहती है? कहीं देखा है आपने? आप कोई ट्रेडिशनल बिजनेस करके देखिए, कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और कौन आपको सिखाने के लिए तैयार होगा। इट्स रियली वेरी डिफरेंट, हमने कहीं और नहीं देखा था। और फ्रेंड्स, आज हम अपना लाइफस्टाइल आपको बताएं। इस बिज़नेस की वजह से एमवे कंपनी हमको 3 इंटरनेशनल ट्रिप देती है। बिज़नेस क्लास में हम लोग ट्रैवल करते हैं। इस बिज़नेस के थ्रू हम लोग स्पेन, इटली, फ्रांस, थाईलैंड, चाइना, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया, अलास्का और कनाडा, स्विट्ज़रलैंड, इतने अच्छे अच्छे ट्रिप्स हमने लिए हैं। और वहाँ पर आना जाना, खाना पीना, 7 स्टार होटल में रुकना और शॉपिंग का पैसा, ये सब एमवे देती है। कहीं सुना है आपने? कहीं ऐसे देखा है? ऑफिस में जाते हैं, अकेले हस्बैंड जाते हैं और ये हमारे लेजर ट्रिप्स होते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले 3 ट्रिप्स हमारे डिसाइडेड हैं। हांगकांग, मकाऊ जा रहे हैं, पेरिस जा रहे हैं, साउथ अफ्रीका जा रहे हैं, इसी बिजनेस की वजह से। और एक बार किसी ने हमसे पूछा था कि आपने किसी जॉब क्लास पर्सन को बढ़िया गाड़ी, पॉश गाड़ी जिसको हम बोलते हैं, वो चलाते देखा है? लग्जरी गाड़ी चलाते देखा है? जैसे कि BMW, लेक्सस, मर्सिडीज या किसी लग्जरी विला में रहते देखा है? तो हमारा आंसर था नो। और उस दिन हमें सच में सोचा कि सच में हमने नहीं देखा। हमने उन लोगों को, खाली बिजनेस क्लास लोगों को ये सब चीजें लेते हुए देखा है, लेकिन हम वो सब चीजें चाहते थे। और फ्रेंड्स, आज इसी बिजनेस की वजह से आज मैं 10 लाख की गाड़ी चलाती हूँ, मेरे हस्बैंड 25 लाख की SUV ड्राइव करते हैं। और शुरू में मैं बड़ी गाड़ियों में जो लोग चलते थे उनको मुड़ मुड़ के देखती थी कि कौन होते हैं इन गाड़ियों में बैठने वाले। लेकिन थैंक्स टू दिस बिजनेस कि आज हम खुद वो गाड़ियां चला रहे हैं। और फ्रेंड्स, इसी बिजनेस की वजह से आज बहुत सारी फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। आज मुझे जॉब पे जाने की ज़रूरत नहीं है। मेरा 7 महीने का बेटा है और उसके 4 ग्रैंड पेरेंट्स हैं। 2 तो हैं ही, लेकिन उसके पेरेंट्स भी उसके ग्रैंड पेरेंट्स हैं, क्योंकि उनके पास इनफ टाइम है जो कभी दादा दादी के पास होता था, और हम उसको मिलकर बड़ा कर रहे हैं। तो ये बहुत ही अमेजिंग फीलिंग है इसी बिजनेस की वजह से। और ये सारे रिवॉर्ड्स लेने के लिए कुछ छोटे छोटे काम करने पड़ेंगे। मुश्किल काम नहीं, लेकिन डिफरेंट काम। आपको अपने बिजनेस के 100% प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे। कभी मैं एक वो लेडी थी जो कोई भी ऐड देखती थी टीवी में, तो वो शैम्पू और वो साबुन मेरे ड्रेसिंग टेबल पर होता था, मेरे बाथरूम में होता था। और जब मुझे पता चला कि इस बिजनेस के ही प्रोडक्ट यूज करने पड़ेंगे, तो मुझे लगा कि हाय कितना बोरिंग है, मतलब मैं तो बोर हो जाऊंगी सेम ब्रांड यूज करते करते। लेकिन जब मुझे ये बताया गया कि आपको कौन सी चॉइस चाहिए, आपको साबुनों की और शैम्पू की चॉइस चाहिए, या आपको कौन सी कंट्रीज में कौन सी वेकेशंस लेनी है उसमें चॉइस चाहिए, कैसी गाड़ियां ड्राइव करनी है, कैसे घरों में रहना है, वो चॉइस चाहिए। और मैं स्मार्ट थी और मुझे डिसाइड करने में देर नहीं लगी कि ऑफ कोर्स मुझे दूसरी चॉइस चाहिए थी। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि ठीक है, हम लोग एमवे के ही प्रोडक्ट्स यूज करेंगे। और वंडरफुल अमेजिंग न्यूट्रलाइट प्रोडक्ट्स। अभी हमारा 7 महीने का बेबी है। जब मैंने कंसीव किया था तो डॉक्टर ने कहा कि आपकी हेल्दी चाइल्ड बेयर करने की एज खत्म हो गई है, आपको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी, आपको बीपी हो सकता है, आपको शुगर हो सकती है, आपको मिसकैरेज हो सकता है, आपका बच्चा हो सकता है नॉर्मल पैदा हो। ओ गॉड, मैं तो डर गई थी। लेकिन मैंने न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स क्योंकि इतने साल से खा रहे थे और उसको और बढ़ा दिया, और थैंक गॉड बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी रही, हेल्दी बेबी हुआ। और उसी दौरान इतनी सारी FEDs थी, हमारी डायमंड सेलिब्रेशन थी, हर जगह ट्रैवल किया ड्यू टू दीज प्रोडक्ट्स। और अगर आप देखें, जो हमारे एज ग्रुप के लोग हैं जो इस बिजनेस के प्रोडक्ट्स यूज नहीं करते हैं, जो इस बिजनेस में नहीं है, पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है जिनका, वो अगर आप उनसे हमें कंपेयर करेंगे तो आपको डिफरेंस साफ पता चल जाएगा। तो अगर आप भी
फॉरएवर यंग दिखना चाहते हैं और हेल्दी दिखना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपका पैसा हॉस्पिटल्स में खर्च ना हो, तो न्यूट्रलाइट के प्रोडक्ट्स, आर्टिस्ट्री के प्रोडक्ट्स और इस बिजनेस के बाकी प्रोडक्ट्स जो सारे हेल्दी प्रोडक्ट्स हैं वो सब आप यूज करिए। और इसी बिजनेस की वजह से कुछ ये काम कोई मुश्किल है? अपने प्रोडक्ट्स यूज करना मुश्किल नहीं है ना? और दूसरा काम करना पड़ेगा आपको, डेमो दिखानी पड़ेगी इन प्रोडक्ट्स की। जब मैं किसी के घर पे डेमो दिखा रही होती थी और डिश ड्रॉप की झाग बना के दिखा रही होती थी तो कई बार दिमाग में आता था कि अरे यार, मैंने तो मास्टर्स किया है कंप्यूटर साइंस में, मेरे हस्बैंड इंजीनियर हैं और ये मैं क्या कर रही हूँ, झाग बना रही हूँ, मैं तो घर में भी बर्तन नहीं धोती हूँ और ये मैं किस काम में लग गई। लेकिन जब मुझे इस बिजनेस में फ्रीडम याद आती और जब वो एंड रिजल्ट, जो रिवॉर्ड्स, ये सब याद आते हैं और जब मुझे ये याद आता कि मैं फुल टाइम मदर बन सकती हूँ और इस रट सिस्टम, जॉब के रट सिस्टम से बाहर आ सकती हूँ और ये सारे के सारे फुल टाइम हस्बैंड हो सकता है मेरा, तो वो सारे रिवॉर्ड्स याद करके मुझे झाग बनाने में कभी कोई दिक्कत नहीं आई फ्रेंड्स। बहुत सारे लोगों को बहुत शर्म आती है जब वो डेमो किट उठा के चलते हैं, उनको लगता है कि ये मतलब ये क्या बिजनेस है। लेकिन फ्रेंड्स, जब आप करेंगे हैबिट पड़ जाएगी। ये हैबिट का बिजनेस है। 21 दिन आप किसी काम को करेंगे तो हैबिट पड़ जाएगी और उसके बाद आपको मजा आने लगेगा और जब आपको इसके रिवॉर्ड्स मिलने लगेंगे तो और मजा आएगा। और फ्रेंड्स, आपको अपनी एसोसिएशन बदलनी पड़ेगी। तैयार है ये सब डिफरेंट काम करने के लिए? मुश्किल नहीं है बट डिफरेंट है। हमें पता चला था कि आप जिन 5 दोस्तों के साथ सबसे ज्यादा रहते हैं उनकी इनकम का एवरेज निकाल लीजिए, वही आपकी इनकम होगी। तो हम लोगों को तो कहाँ ये बातें पता थी, तो हमने इमीडिएटली अपने फ्रेंड्स चेंज कर लिए। जो फ्रेंड्स हमें नेगेटिव देते थे, जो हमें डीमोटिवेट करते थे, उसकी जगह हमारे फ्रेंड्स रिच हैं और हमें हमेशा मोटिवेट करते हैं, यू कैन डू इट, इस तरह के हमारे फ्रेंड्स हैं और आज उसी की वजह से हम ये लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। आपको चाहिए ये लाइफस्टाइल? यस। तो ये डिफरेंट काम करके, मुश्किल नहीं है, डिफरेंट है, ये काम करके आप भी यहाँ आ सकते हैं। बहुत मजा आया आपसे बात करके और अभी मैं इंट्रोड्यूस करती हूँ अपने हस्बैंड को। लाइफ इज ऑसम आफ्टर मैरिंग हिम और मुझे ऐसे ही हस्बैंड चाहिए थे जो मुझे बहुत पैम्पर करें और बहुत ही विजडम है उनमें और बहुत ही अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं और ये फाउंडर डायमंडशिप उन्हीं की वजह से आई है और आई एम ब्लेस्ड, truly blessed to have him in my life. So here's my love, my Prince Charming, crown in the making, Dharmendra Rana for you. Wow, amazing man, right, wonderful. जब मीनाक्षी तैयार हो रही थी तो मैंने कहा था कि यार तुम इतना तैयार हो रही है, तुम्हें सुनेगा कौन? सुन रहे थे आप? Okay, right, fun, wonderful. कितने लोगों को यहाँ पे चाइनीज आती है? ये चाइनीज में हंस रहा था क्या कोई? ऐसा ही लग रहा था थोड़ा सा, राइट? चाइनीज मुश्किल है? मुश्किल है, ओके। कितने लोगों को हिंदी आती है? अच्छा, हिंदी आसान है? ओके, चाइनीज से पूछो हिंदी मुश्किल है कि आसान है? क्या लगेगी उसको? मुश्किल है। और उसके लिए चाइनीज आसान है। पता है ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि बचपन से हमारा बच्चा हिंदी सुन रहा था, वो हिंदी बोलने उसको आसान लग गया। चाइनीज का चाइनीज सुन रहा था तो उसको चाइनीज आसान लग गया। कभी भी कोई चीज मुश्किल नहीं होती है, खाली क्या होती है? डिफरेंट होती है, राइट? हमारे लिए इसलिए चाइनीज मुश्किल है क्योंकि वो डिफरेंट है, वो मुश्किल नहीं है। ऐसे ही इस बिजनेस में जब हम आते हैं तो ये डिफिकल्ट नहीं होता है, ये डिफरेंट होता है। क्योंकि कभी भी बचपन में, कभी भी मुझसे जब मेरे घर में कोई आया मेहमान और मेरे पापा ने जब कहा बेटा इनको नई वाली पोइम सुनाओ, जो वो पोइम सुनाने के बाद उन्होंने पूछा बेटा लाइफ में और आगे क्या बनना है, तो कभी ये नहीं कहा था कि हमें डायमंड बनना है, राइट? ये हमें क्राउन एम्बेसडर जाएंगे, आप में से कभी किसी ने नहीं कहा था। लेकिन जब इस बिजनेस में आ जाते हैं तो अचानक से क्या होता है, हमें ये डिफरेंट लगता है। डिफरेंट लगता है इसलिए मुश्किल लगता है, वरना ये मुश्किल नहीं है, राइट? आपको ये समझना पड़ेगा। देखिए, ऐसा नहीं कि कोई काम मुश्किल होता है इसलिए हम शुरू नहीं करते हैं, बल्कि हम शुरू नहीं करते हैं इसलिए वो काम मुश्किल हो जाता है, राइट? आपको ये समझने की बात है। अच्छा, अब आप एमवे बिजनेस में तो आ गए, आपने शुरू कर दिया, लेकिन फिर अपलाइन के बाद जाते हो, क्या बोलते हो जी लोग नहीं समझ रहे, लोग क्वेश्चन बहुत पूछते हैं और मुझे ये बिजनेस बहुत मुश्किल लग रहा है। दोस्त, ऐसा नहीं है। ये मुश्किल इसलिए नहीं लग रहा है कि लोग क्वेश्चन पूछ रहे हैं और लोग नहीं समझ रहे हैं। ये मुश्किल इसलिए लग रहा है क्योंकि अभी तक आप नहीं समझे हैं और आपके क्वेश्चन खत्म नहीं हुए हैं।
तो सबसे पहले आप इस बिजनेस को समझ लीजिए और अपनी अपलाइन के साथ बैठकर अपने क्वेश्चन खत्म कर लीजिए। लोगों के क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे, लोग समझने लग जाएंगे। राइट? सो इसलिए कुछ भी यहां पे मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा अपने बारे में और बात करूं तो मैंने जॉब किया मल्टीनेशनल्स में और मैं परचेज डिपार्टमेंट में था। मैं मटेरियल्स हैंडल करता था, इंपोर्ट्स देखता था, एक्सपोर्ट्स देखता था और जॉब में बहुत प्रेशर था। आपके जॉब में भी प्रेशर है? ओके, कुछ लोगों के, ये सबकी जॉब में प्रेशर है। जॉब में सच में बहुत प्रेशर होता है। एक बार क्या हुआ कि एक जीएम सेल्स रिटायर हो गए और उन्होंने सोचा कुछ बिजनेस कर लेता हूं, तो उन्होंने एक पोल्ट्री फार्म खोल लिया और वहां पे पहली शाम को आए और सारी मुर्गियों को बिठाया और उनकी एक मीटिंग ली। बोले कि आपका टारगेट है, मुर्गियों का टारगेट है, रोज 2 अंडे कम से कम चाहिए। अगले दिन सवेरे सवेरे आए, सब मुर्गियों के नीचे देखा, दो अंडे थे। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। किसी ने 3 दे रखे थे, बोला तेरा इंसेंटिव बढ़ा देता हूं, है ना, दाना थोड़ा ज्यादा दूंगा। तब एक के नीचे देखा तो एक ही अंडा था, तो उसकी खबर ले ली। ये क्या किया तुमने, 1 अंडा दिया, तुम्हारा टारगेट तुम भूल गए कि तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा। बोला ये तो आपके टारगेट का प्रेशर था जो मैंने 1 अंडा दे दिया, वैसे तो मैं मुर्गा हूं। तो भाई साहब जॉब में मुर्गे बन के बड़े अंडे दिए हैं हमने। एक और एम्प्लॉई बाथरूम में गया और वहां पे टॉयलेट सीट पे बैठ गया। टॉयलेट सीट पे बैठा तो थोड़ा सा प्रेशर लगा रहा था, तो सामने देखा एक बोर्ड लगा हुआ था, उसमें लिखा हुआ था इतना प्रेशर अगर टारगेट अचीव करने में लगा लेता तो कंपनी प्रॉफिट में होती। तो मतलब वहां भी नहीं छोड़ते भाई साहब, वहां भी प्रेशर आप पे दूसरा ही रहता है। सो मेरा हाल ये था, बट मैं इस प्रेशर से, इस टारगेट से बाहर आना चाहता था बॉस। मैं नहीं चाहता था सारी जिंदगी इस तरह से अंडे देता रहूं जो मैं दे नहीं सकता। और मैं अपनी जॉब से परेशान था और सीरियसली जब मुझे ये ऑप्शन मिला, मुझे लगा कि हाँ यहाँ फ्रीडम मिल सकती है। और फ्रीडम का मायना इस बिजनेस में आने के बाद समझ में आया था। सच बता रहा हूँ आपको। राइट? आप चाहते हैं फ्री होना। देखिए मैं आपको बताता हूँ, बचपन में याद करिए, हमने बचपन में सच में फ्रीडम थी। और जब फ्रीडम होती है तो आप लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। जैसे आज हर डायमंड आपको देखेंगे वो लाइफ को सेलिब्रेट करते हैं। राइट? आप अपनी जिंदगी में देखेंगे तो पिछले कुछ चंद सालों के अंदर आपने कितनी बार लाइफ को सेलिब्रेट किया है। बोले आप खुल के कब हंसे हैं, कब खुल के प्यार किया अपनी वाइफ को, कब जिया है आपने जिंदगी को। आप पिछले सालों को देखिए एक बार, आपको याद आएगा जब आपकी प्रमोशन हुई थी शायद आप बहुत खुश हुए थे। आपका जब बच्चा हुआ था शायद खुश हुए थे। बच्चा जब पहली बार चला था तो खुश हुए थे। बट इतने कितने मोमेंट्स और हैं ऐसे जब आप बहुत ज्यादा खुश हुए थे। लेकिन बचपन में याद करो, हम रोज सेलिब्रेट करते थे सेलिब्रेट नहीं करते थे। मैं आपको याद दिलाता हूं, बचपन में जब पूरी छुट्टी होने वाली होती थी तो सारे का कान किस तरफ लगा होता था, घंटी की तरफ। और पूरी छुट्टी की घंटी होते ही क्या करते थे, बस्ता उठाया और मास्टर कुछ पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा, हम भाग जाते थे और सेलिब्रेट करते थे बॉस, जैसे पता नहीं क्या जीत के आ गए हैं। मेरा सेलिब्रेशन तो उससे पहले स्टार्ट हो जाता था। कब? आधी छुट्टी में। राइट? आधी छुट्टी की घंटी बजी नहीं और जो मस्ती होती थी उस आधा घंटा में, लंच करते थे, खेलते थे, खूब भागा दौड़ी मस्ती, है ना। याद है कौन कौन से गेम्स खेलते थे हम लोग? बहुत मस्ती करते थे, धूल मिट्टी में हो जाते थे, बट बहुत मजा आता था। बट मेरी सेलिब्रेशन तो उससे भी पहले शुरू हो जाती थी। कैसे? कई बार क्या होता था, मदर बड़े प्यार से वो तिकोना परोंठा बना के देती थी, 3 कोने वाला परोंठा, याद है? नरम नरम सा, और उसके ऊपर ना वो जैम लगा देती थी कभी कभी। तो क्या होता था, आधी छुट्टी की वेट नहीं होती थी। तो एक टीचर हमारी आती थी जो बोर्ड की तरफ मुंह करके ही पढ़ाती रहती थी और मैं वेट करता था उस पीरियड का। और उस पीरियड में क्या करते थे, नीचे आराम से जाता था, बैग खोलता था आराम से, बैग में से मैं नहीं ऐसे बहुत से और टिफिन निकालता था, एक कोना खोल के और वो छोटा सा वो तिकोना तोड़कर जैम लगा के खाता था बॉस। उस एक टुकड़े में जो मजा आता था, आज 500 रुपए का पिज्जा खाने में मजा नहीं आता है। आया ना? राइट? और कई बार तो क्या होता था, संडे को क्या होता था, एक ब्रेड वाला आता था साइकिल के ऊपर, तो पापा एक संडे को वो ब्रेड दिलवाते थे और वो व्हाइट ब्रेड, नरम ब्रेड, और मम्मी उसके ऊपर मलाई लगा देती थी और मलाई के ऊपर थोड़ी सी चीनी छिड़कती थी, उसके ऊपर एक और ब्रेड लगा के वो नरम दूध के अंदर डुबो के जो मजा आता था बॉस, आज किसी 5 स्टार के बुफे में वो मजा नहीं आता जो उस ब्रेड में मजा आता था। और बारिश के दिनों में तो बड़ा जबरदस्त होता था। बारिश हुई नहीं, मम्मी कह रही है बेटा सो जा अभी, बट बारिश स्टार्ट हुई और हमने कपड़े निकाले, सारे कपड़े निकाले और बाहर और बारिश के अंदर दबा के, और इतने में देखते थे पानी भर गया, इधर से सामने से वो ट्रक आ रहा है। ट्रक जब आता था तो हम पास आ जाते थे, पीछे भाग जाते थे, आप भी पास आ जाते थे और सारा गंद अपने ऊपर, बट हम तो जी फने खा, है ना, बहुत इंजॉय करते थे, बहुत सेलिब्रेट करते थे उसको। सच बता रहा हूं, उस कीचड़ की बूंदों में जो नहाने का मजा आता था, आज वो शावर के अंदर भी मजा नहीं आता है। राइट? और जाते थे कई बार, आजकल 5 स्टार होटल्स में जाते हैं, राइट, वहां पे बाथटब होते हैं, बट सच बता रहा हूं, भैंस की पूंछ पकड़ के जोहड़ के अंदर नहाने में जो मजा आता था, वो 5 स्टार के उस बाथटब में मजा नहीं आता है बॉस। जो ट्यूबवेल के नीचे होती में नहाने का मजा आता था, वो मजा आज कहीं भी नहीं आता है। हाँ या ना?
दोस्त पता है आपको ये सब मजे क्यों आते थे? एग्जैक्टली राइट, ये सब मजे इसलिए आते थे कि हमें बचपन में पैसा कमाने की चिंता नहीं थी, और आज हमें पैसा कमाने की चिंता है, फ्रीडम नहीं है, इसलिए एंजॉय नहीं कर पाते हैं। बट दोस्त, हम धर्मेंद्र और मीनाक्षी राणा ने इस बिजनेस को खाली पैसा कमाने के लिए नहीं स्टार्ट किया था, पैसा कमाने की चिंता से मुक्ति के लिए इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, और इस फाउंडर डायमंडशिप ने आज वो काम करके दिखा दिया है, राइट। और आज सच बता रहा हूं दिल से, आज फिर से हम दोनों का बचपन लौट आया है। आप इन सब डायमंड्स एंड अबव को कभी फॉरेन ट्रिप्स पे देखिएगा जहां एलएस में जाते हैं, आपको लगेगा कि ये वो डायमंड नहीं है जिनको हम स्टेज से सुनते थे। आपको लगेगा कोई बच्चे आ गए हैं छुट के यहाँ पे, बिल्कुल उस तरह जैसे पूरी छुट्टी हो गई है। और सच में हमारी तो पूरी छुट्टी हो चुकी है भाई साहब, राइट। रोज पूरी छुट्टी है, बहुत इंजॉय कर रहे हैं लाइफ को। 7 साल हो गए हैं लगभग, मैं जॉब नहीं जाता हूं, आज इस फ्रीडम को एंजॉय करता हूं। और टाइम बहुत कम है, आगे जा रहा है, बट ठीक है, हम कुछ बातें करते हैं। ओके, उसके बाद क्या हुआ, ये बिजनेस हमारी लाइफ में है, जैसे मीनाक्षी ने बताया, बिजनेस स्टार्ट किया, और इनिशियल स्टेज पे हमें कोई ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, क्योंकि हमने वो प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं किए उतने दिल से जितने मुझे करने चाहिए थे। कई बार माई वे कर दिया, राइट वे से नहीं काम किया, और हमें प्लैटिनम जाने में 5.5 साल लग गए, है ना। हम 2001 में हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था, हम 2006 में जाके हम प्लैटिनम हो गए थे, राइट। तो हम, इसलिए मैंने आपको कहा था हम बहुत स्मार्ट नहीं है, बहुत नॉलेज वाले, ऐसा नहीं कि हमें बहुत ज्यादा नॉलेज है। हमने बहुत मेहनत की, और उसके बाद लगभग प्लैटिनम जाते जाते हमें समझ में आ गया कि ये बिजनेस कैसा है, क्या है। बस समझ में क्या आ गया, ये डिफिकल्ट नहीं है, ये डिफरेंट है, राइट। और ये डिफरेंट कैसे है, मैं आपको थोड़ा सा कुछ एग्जांपल्स अपने प्रैक्टिकल्स बताऊंगा। जब हमारे बिजनेस के रास्ते में आए, आपको उससे समझ में आ जाएगा कि ये कैसे डिफरेंट है। और ये डिफरेंट बिजनेस में जो डिफरेंट है वो एटीट्यूड की बात हो रही है यहाँ पर, राइट। एक ही सिचुएशन में 2 डिफरेंट तरह के एटीट्यूड हो सकते हैं, और एक विनर एटीट्यूड है और एक लूजर एटीट्यूड है, राइट। सिचुएशन सेम आएंगी 2 लोगों को, बट एक सक्सेसफुल हो जाएगा, एक सक्सेसफुल नहीं होगा। तो उस एटीट्यूड की मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं। जैसे मैंने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो एक बार 9% पे हो गए, हमारी अपलाइन का फोन आया पठानकोट से, विकास गंडोत्रा जी का। बोले कि मैं आपकी अपलाइन बोल रहा हूं। तो मैंने कहा अपलाइन कौन, राइट, तो मालूम ही नहीं था। तो बोले कि ऐसे ऐसे अपलाइन भैया, है ना, तो बिजनेस सीखना चाहते हो? मैंने हाँ जी बिल्कुल सीखना चाहता हूँ। आगे बढ़ना चाहते हो? बढ़ना चाहता हूँ। मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया कि वो दिल्ली आएंगे और मुझे सिखाएंगे, राइट। मैंने क्या एक्सपेक्ट किया कि उन्होंने कहा सीखना चाहता है तो मेरे को पठानकोट जाना पड़ेगा। बड़ा इनोसेंटली हमने ऐसा सोचा। मैंने कहा हाँ सर कब आना है मुझे? बोले हाँ पठानकोट आएगा। मैंने हाँ। बोले कल आ जाओ। वो मुझे खाली चेक करना चाह रहे थे, राइट। और मैंने क्या किया, सच बता रहा हूँ, शाम को ऑफिस से वापस आया, मुझे ये भी नहीं पता मैं कल छुट्टी कैसे करूंगा, क्या करूंगा। मैं धर्मशाला घुमा लाए, कभी किसी झील के किनारे ले जाते हैं, कभी कहीं पिकनिक कर रहे हैं, सब कुछ करते करते मैं सच बता रहा हूं मेरी हिम्मत नहीं हुई उनसे ये पूछने की, सर मैं तो यहाँ सीखने आया था, मुझे कुछ बता दीजिए। इतना इनोसेंटली हमने इस बिजनेस को किया, इतने सबमिशन के साथ किया। 3 दिन बाद पता है क्या बोले, अच्छा अब तू जा। मैं वापिस बस में बिठाया, रात को मैं बस में बैठा हुआ, मैं पता है क्या सोच रहा हूं, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि ये क्या किया, मेरे 3 दिन खराब कर दिए। पता है मैं क्या सोच रहा हूं, धर्मेंद्र राणा तू नहीं समझ रहा है, कुछ तो उन्होंने सिखाया है। और सुनिए, और मुझे पता क्या समझ में आया, मुझे ये समझ में आया, वो ये सिखाना चाहते हैं बेटा इस बिजनेस में, वो प्लैटिनम थे, कि बेटा इस बिजनेस में प्लैटिनम चला जा, फिर तू मेरी तरह से ऐसे ही फ्री होगा, मस्ती करेगा। तो मैं बस ये सीख के आ गया, राइट। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद और एग्जांपल्स आपको कुछ बताता हूं। एक बार 9% अबव मीटिंग हो रही थी दिल्ली के अंदर, हमारे अपलाइन इंद्रजीत जी आए हुए थे, उनकी टीम में बहुत से सक्सेसफुल लोग हैं। तो दिल्ली की टीम, उनकी जितनी बाकी क्रॉस लाइंस भी हमारी थी, सब वहां बैठे हुए थे, और मैं शायद 12% पे होऊंगा, ऐसे ही सब लोग वहां थे 9% अबव। तो वो क्या बताने लगे लास्ट में कि मेरे टीम में जबरदस्त लीडर्स हैं, ये किसी का नाम लिया, फिर ये मैं इन पे प्राउड फील करता हूं, ये जल्दी स्टेज पे आने वाले हैं, ये अभी प्लैटिनम जा रहे हैं, ये डायमंड जा रहे हैं। हर नाम के साथ मुझे लग रहा है अब मेरा नाम आया, अब मेरा नाम आया, अब मेरा नाम आया। वो सारे नाम खत्म हो गए, मेरा नाम नहीं आया। फिर से एटीट्यूड की बात करता हूं। हो सकता है कुछ डाउनलाइन, अगर अपलाइन कई बार ध्यान ना दे, विश ना करे या विश ना ले, तो बिजनेस छोड़ के चले जाते हैं। हमने उस दिन क्या सोचा कि इंद्रजीत जी आज आपने हमारा नाम नहीं लिया इस 9% अबव मीटिंग में, ऐसा बिजनेस करके दिखाऊंगा, हर मीटिंग में आपको मजबूरन मेरा नाम लेना पड़ेगा। और ये बात हमने उनको बताई है, राइट। और आज ऐसा होता है, राइट। आज सबसे पहले अगर उन्होंने अपनी डाउनलाइन में किसी का नाम लेते हैं तो वी आर फॉर्चुनेट एनफ कि आज वो हमारा नाम लेते हैं, राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है। और ऐसे ही क्या हुआ कि FED सेमिनार्स होते हैं, है ना, हर जगह पे। तो हमने एक कपल को स्पॉन्सर किया, और जिस रात को स्पॉन्सर किया तब तक दिल्ली में FED हो चुकी थी, और बल्कि FED नहीं थी, एक लुधियाना के अंदर एक नए डायमंड बने थे, उनकी सेलिब्रेशन होने वाली थी। जो वहां सेलिब्रेशन हो रही थी, हमने उस डाउनलाइन को दबा के प्रमोट किया, जैसे आपने FED प्रमोट किया होगा, टिकट नहीं मिल रही है, कमाल हो जाएगा, तेरी जिंदगी बदल जाएगी। और मैंने अपलाइन को फोन किया,
इंद्रजीत जी को। मैंने सर ऐसे ऐसे कल एक वो सेलिब्रेशन हो रही है, कपल है, बड़ा इंटरेस्टेड है, वो आना चाहता है, उसकी तरफ देख भी नहीं रहा इंटरेस्टेड है नहीं इंटरेस्टेड है ना, आना चाहता है, उसकी टिकट। बोले क्या क्या बात कर रहा है, लुधियाना लेके आ रहा है? मैंने हाँ सर प्लीज मुझे कर दीजिए टिकट अरेंज, हाँ 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 ऐसे करके मैंने उसको किया। और उसके बाद हमने एक टैक्सी हायर की और हमने कहा सवेरे 4 बजे हम लोग निकलेंगे। और सवेरे हम 4 बजे एक जगह हमने फिक्स की थी, हम उस जगह पे पहुंच गए और उस क्रॉसिंग पे हम वेट कर रहे हैं, फोन लगा रहे हैं तो क्या हुआ, फोन नहीं रीचेबल था, बेल बज रही थी, इतना करेक्टर था उसमें, राइट। बेल बजे जा रही है, बेल बजे रही 5 बार 7 बार, अब क्या करें, वो फोन नहीं उठा। लास्ट में उन्होंने फोन उठाया और उन्होंने बोला कि आई एम सॉरी, हमारी बेटी ना रात को उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई है, हम नहीं जा पाएंगे। तो मैंने क्या किया, थोड़ी तगड़ी स्माइल देके, हाँ मैं समझ सकता हूँ, ऐसा हो जाता है, कोई बात नहीं, आप अगले मीटिंग में आ जाना, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे फिर से एक डिफरेंट एटीट्यूड था। हम हो सकता था हम घर जाते और जाके रजाई में सो जाते। हमने क्या किया, हमने वो टैक्सी ली और हम अपने लिए वो सेलिब्रेशन लगाने हम लुधियाना चले गए, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस। फिर क्या हुआ, एक और कपल ज्वाइन हुआ, वही दिल्ली में एफईडी नहीं दी, हम उसको लेके पहुंचे चंडीगढ़ में सक्सेस सेमिनार था, राइट। सक्सेस सेमिनार लगाया उस कपल ने, और लेकिन आज वो सक्सेस सेमिनार लगाने के बाद वापिस आया, आज इस बिजनेस में नहीं है। फिर से 2 कपल्स को मुझे ध्यान है, मैंने उठाया, गाड़ी ली गुड़गांव से और हम लोग एफईडी लगवाने उनको जयपुर चले गए उससे अगले साल। आज वो दोनों कपल बिजनेस में नहीं है। ऐसे और बहुत से सिचुएशंस है, मैं आपको बता सकता हूं। लेकिन इन सब के सब इंसिडेंट्स में एक कपल कॉमन था और वो आज डायमंड है यहाँ पे, वो आज फाउंडर डायमंड, राइट। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कहां पे हैं, बट क्योंकि हम कॉमन थे उसमें, इसलिए आज हम यहां पे पहुंच पाए हैं। ये डिफरेंट एटीट्यूड आपको रखना पड़ेगा दोस्त। ऐसा नहीं होता कि सफलता ना मिले तो हम अपने गोल्स को बदल दें, बल्कि करना क्या है आपको, सफलता नहीं बदलती तो आपको अपने प्रयास बदलने हैं, गोल नहीं बदलने हैं। और कई बार हम सोचते हैं हम लोग आ जाएंगे तो हम डिसीजन लेंगे, तो ऐसा नहीं है। आप डिसीजन लेते हो फिर लोग आते हैं, राइट। तो डिसीजन लो, प्लान दिखाओ। प्लान दिखाते थे लोग ना बोलते थे, आपको भी ना बोलते थे, लेकिन डिफरेंट एटीट्यूड था। जब वो एक आदमी मुझे ना बोलता था, मुझे पता था ये मुझे नाम नहीं बोल रहा है, मुझे पता था ये ना बोल रहा है अपनी आने वाली फ्रीडम को। दूसरा आदमी ना बोलता था, मुझे पता था मुझे फ्रीडम, मुझे ना नहीं बोल रहा है, ये ना बोल सारी जिंदगी अब ना बोलेगा अपने बच्चों को, अपने पेरेंट्स को, अपनी वाइफ को, हजारों चीजों के लिए। तीसरे आदमी को बिजनेस प्लान दिखाता था, वो ना बोलता था, मुझे पता था मुझे ना नहीं बोल रहा है, ये ना बोल रहा है अपने आने वाली सारी बढ़िया बढ़िया गाड़ियों को, अपनी ट्रिप्स को। और मुझे पता था एक आदमी था जो यस बोल देता था, और यस बोलते ही मुझे पता लग जाता था, मुझे नहीं पता ये समझदार है, ये बेवकूफ है, मुझे ये पता था ये मेरे जैसा है। फिर एक आदमी हाँ बोलता था, मुझे पता था मेरे जैसा है। 3 मेरे जैसे मिल गए और आप एमरल्ड हो जाते हैं। फिर 3 और ढूंढे, आप जैसे मिल गए, मेरे जैसे मिल गए, हमारे जैसे मिल गए, हम डायमंड हो गए। पिछले साल फिर एक हमारे जैसे ढूंढा और हमारी 7वीं लकड़ी प्लैटिनम हो गई, राइट। और तब तक लोगों को ढूंढते रहेंगे, तब तक प्लान दिखाते रहेंगे, तब तक यस ढूंढते रहेंगे, जब तक हम क्राउन एम्बेसडर नहीं हो जाते हैं, राइट। सो इट्स डिफरेंट, इट्स नॉट डिफिकल्ट। ये डिफिकल्ट नहीं है दोस्त, आपको अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। आप भी ऐसा ही करिए, प्लान दिखाइए, डायमंड हो जाएंगे। या अभी तो आपके सामने एक बहुत बढ़िया ट्रिप आ रहा है, मीनाक्षी ने इतनी ट्रिप्स की बात की, कौन सा ट्रिप आ रहा है अभी? पेरिस, राइट। कितने लोग पेरिस जाना चाहते हैं? देखिए पेरिस आप 60 साल में भी जा सकते हो, 60 ईयर्स की उम्र में भी जा सकते हो, और पेरिस आप अभी भी जा सकते हो, या फिर एन इवनिंग इन पेरिस भी देख सकते हो घर में बैठ के, राइट। तीनों में से आपने डिसाइड करना है। सोचिए अब 60 साल की उम्र हो चुकी है, आप और आपके हस्बैंड या वाइफ आप पहुंच गए पेरिस में एफिल टावर के सामने। आप दोनों के दोनों, शाम होने वाली है, ठंड बढ़ रही है, दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के सामने एफिल टावर बिल्डिंग्स के बीच में से दिख रहा है, और आप बहुत एक्साइटेड हैं कि आज वो सपना जो इतने सालों से था आज पूरा होने जा रहा है। आप एफिल टावर पे चढ़ने जा रहे हैं। आप धीरे धीरे चलते एफिल टावर के सामने पहुंच गए। अभी आपकी वाइफ ने कहा अरे इतना ऊंचा है ये तो। बोले हाँ, बोले मैं तो चढ़ नहीं सकती, मेरे तो घुटनों में आपकी ग्रीस ही नहीं बचा हुआ, मैं कैसे चढ़ूंगी इसके ऊपर। बोले भगवान तुझे पता है कितने पापड़ बेल के पैसे इकट्ठे करके किसी तरह से तेरे को आज 60 साल की उम्र में कोई घुमाने लाया हूं, और एफिल टावर में नहीं चढ़े, फोटो नहीं खिंचवाए तो क्या दिखाएंगे बच्चों को और लोगों को। किसी तरह मोटिवेट किया वाइफ को, एफिल टावर पे चढ़ गए। एफिल टावर पे चढ़ गए, बीच में रुकते बैठते थकते आधे पौने घंटे में पहुंचे, और एक अच्छी सी जगह पे जब पहुंच गए वहां डेक पे, और सामने नजारा देख रहे हो, रात हो चुकी है। अभी एफिल टावर से सामने आपको पूरा पेरिस शहर दिख रहा है, लाइटें जगमगा रही हैं। आपकी वाइफ ने बोला किसी तरह सांसें अपनी काबू करके, बोले जी कितना सुंदर शहर दिख रहा है, देखो कमाल का पेरिस है। बोले कहाँ, कुछ नहीं दिख रहा, ये तो बिल्कुल अंधेरा है। बोले ओहो आप अपना चश्मा भूल आए। बोले ले मेरा लगा लो। बोले नहीं तेरे से साफ नहीं दिखता, फिर मेरे को कोई फायदा नहीं है। इतने में क्या हुआ, ठंडी सी लहर, ठंडी हवा चलने लगी। ठंडी हवा चली, आसपास से आपको थोड़ी कुछ आवाजें आई, वो जैसे चिड़िया की आवाज आती है ना,
बहुत कुछ यंग कपल्स वहां पे खड़े हुए थे, तो चिड़िया की कुछ आवाजें आई आपको, तो आपका मूड बन गया और आपने क्या किया, वाइफ की तरफ हिलती हुई गर्दन से ऐसे, है ना, अपनी गर्दन घुमाई और गलत जगह पे ठप्पा लग गया, है ना, क्यों गर्दन हिल गई, सही जगह पे नहीं लगा। और वाइफ आपकी बोलती है, जिंदगी में कभी राइट टाइम पे राइट काम नहीं किया आपने, है ना, और सोचो आप वापिस आ गए। और दूसरा सीन, आप इसी उम्र में, अभी यंग एज में, आप पेरिस वही सेम एफिल टावर के सामने खड़े हुए हैं, हस्बैंड और वाइफ दोनों हाथों में हाथ डाल के, बढ़िया से कपड़े आपने डाले हुए हैं, आपकी वाइफ बिल्कुल ऐसे लग रही है हुस्न की परी, राइट, आपने काले चश्मे लगाए हुए हैं और काले चश्मों में से जो आसपास की हुस्न परियां घूम रही है उनको देखे जा रहे हो। ओके राइट, ये बात याद, कुछ लोग डायरी में लिख रहे हैं, है ना, कि पेरिस जाए तो काला चश्मा लेके जाना है। और आपकी वाइफ ने कोहनी मारी, बोले जी मैं सब समझ रही हूँ, काला चश्मा किस लिए है, मैं भी लगा लूं, है ना, बोले ना ना भगवान मैं उतार लेता हूँ। आपने भी अपना चश्मा उतारा, दोनों बिल्कुल वही सामने एफिल टावर के पास पहुंच गए और पूरी मस्ती से भागते हुए एफिल टावर पे चढ़ जाते हैं। और अभी एफिल टावर पे वही उसी टैक पे आप खड़े हुए हैं, सामने खूबसूरत पेरिस शहर, लाइटें जगमगा रही हैं, दोनों के अरमान अभी थोड़े से कुछ, है ना, जवान और ज्यादा हो गए, बढ़िया सी ठंडी हवा चल रही है, हवा में आपकी वाइफ की जुल्फें उड़ रही हैं, आपकी वाइफ ने उन जुल्फों पे एक हाथ ऐसे मारा और आपने बोला हाय बस यही मत किया कर तू, है ना, और इतने में वही आवाजें, चिड़िया जैसी आवाजें आनी स्टार्ट हो गई और आपने सही जगह पे ठप्पा लगा दिया। भाई साहब, आपके पास दोनों चॉइस हैं, आप 60 साल की उम्र में पेरिस जाना चाहते हैं कि अभी पेरिस जाना चाहते हो, या आपने डिसाइड करा। और लास्ट में बहुत कुछ मिला है इस बिजनेस से, पैसा ठीक है मिला है, उसकी बात ज्यादा करने की जरूरत नहीं है, कुछ बातें हुई भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी चीज हमने टाइम कमाया दोस्त इस बिजनेस से। आज 7.5-8 साल से मैं जॉब नहीं जाता हूं, मुझे कोई भी ऐसा तरीका, आज वो छुट्टियां होती थी ना 1 महीने, तो बड़ी मजे लेते थे, अभी पूरी जिंदगी जॉब नहीं जाना। आप सोच के देखिए दोस्त, पूरी जिंदगी आपको जॉब नहीं जाना है, पूरी जिंदगी वो अलार्म क्लॉक सुबह आपको तंग नहीं करेगा, रजाई से उठने का मन नहीं कर रहा, आप नहीं निकलेंगे, ठंड बढ़िया लग रही है ना, आज अपनी मर्जी से 9 बजे 10 बजे 11 बजे जब दिल करता है रजाई से बाहर निकलते हैं। और वो 7 महीने का छोटा सा मेरा बेटा, वो मेरा अलार्म क्लॉक है, जैसे कुमार को हमने एक सीडी में सुना था, सच में आज मेरा बेटा अलार्म क्लॉक है। वो 5 बजे जाग जाता, मैं 5 बजे जाग जाता हूँ, 8 बजे जागता, मैं 8 बजे जाग जाता हूँ, 9 बजे जागता, और मेरे हम दोनों के बीच में सोता है, और जागते में उसके हाथ ऐसे मेरे चेहरे पे ऐसे हाथ लगाने लग जाता है। वो बॉस, उसकी फीलिंग उस अलार्म क्लॉक से तो बहुत अच्छी है बॉस। और मैं सच बता रहा हूँ, 2 घंटे मैं और मेरा बेटा है खूब दिंगा मस्ती करते हुए, कलाबाजियां खाते हुए बैठ के अंदर मस्ती करते हैं दोनों। और क्योंकि पता है, ये चिंता नहीं कि अभी ऑफिस जाना है, कि अरे अभी तो रात को सोया नहीं, अभी क्या होगा, राइट, पूरा टाइम उसके साथ एंजॉय कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा मजा पता है क्या है, हमारे पेरेंट्स को ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जैसे वो बचपन में अपना टाइम मेरे फादर मुझे नहीं दे पाए, आज उनका बेटा उनके पोते को टाइम दे पा रहा है, राइट, ये उनको बहुत अच्छा लगता है। और उससे भी अच्छा लगता है कि आज हम अपने पेरेंट्स को हम टाइम दे पा रहे हैं, उनको सबसे अच्छा लगता है। पता है 60 साल तक, अक्सर मैं बात करता हूँ, 60 साल तक तो हमारे पेरेंट्स के साथ रहते हैं, जब वो 60 साल से ऊपर हो जाते हैं उनके साथ नहीं रहते हैं, बल्कि उनके साथ रहते भी हैं तो उनके साथ नहीं होते हैं दोस्त। हमारे पास टाइम नहीं होता, टीवी बीवी माँ बाप पता ही नहीं किस कमरे में है, कहाँ पे है, मुझे भी समय नहीं मिलता था। बट आज मैं आपको बताता हूँ दोस्त, आज हम तीनों टाइम का खाना हम अपने पेरेंट्स के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं, और उनकी आंखों के अंदर जो प्यार, जो चमक होती है, जो प्राउड फीलिंग होती है दोस्त, मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। अभी अगले महीने हम उनको 3 इंटरनेशनल ट्रिप दे चुके हैं। अगला ट्रिप अभी हमने बुक करवा दिया है, 22 जनवरी को हम लोग दुबई जा रहे हैं अपने पेरेंट्स को साथ लेके, उनका 4th इंटरनेशनल ट्रिप है ये, राइट। और आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं या नहीं रहते हैं? नहीं रहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा अलार्मिंग है, बट साथ रहते हैं तो उनको थोड़ा टाइम देना स्टार्ट करो। इस बिजनेस को इसलिए बिल्ड करो क्योंकि आपकी मदर के पास जाके 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट भी बैठ जाओगे ना, उसके घुटने जो दुख रहे हैं उन पे हाथ फेर के अपनी माँ से ये पूछ लोगे ना, माँ तेरे घुटने कैसे हैं, उसको ग्लूकोसामाइन दो या ना दो, उसके आधे घुटनों का दर्द उसी टाइम ठीक हो जाएगा दोस्त। लेकिन आज हमारे पास शायद समय नहीं है ये बात करने का। कब से हमारी सिस्टर वेट कर रही है, किसी रक्षाबंधन पे तो मेरा भाई आएगा और राखी बंधवाएगा, हर बार कोरियर से भेजनी पड़ती है उसको। दोस्त फ्री हो जाओ, लाइफ को बहुत एंजॉय करोगे। मैं लास्ट बात आपसे करता हूं दोस्त, अगर आपकी वाइफ, आपके बच्चे और आपके पेरेंट्स, आप ये सोच के देखो, करोड़ों फैमिलियों से छोड़ के आज आपकी जिंदगी में आए हैं, 100 करोड़ जनता को छोड़ के आज आपकी जिंदगी में है, क्योंकि वो आपसे कुछ अपेक्षाएं रखते हैं, वो कहें या ना कहें।
दोस्त, आज अगर आपकी क्लोज लाइन आपको आकर ये नहीं कह रही है ना कि काश तुम जैसा लीडर मेरी हर टीम में होता, तो आप कुछ खास नहीं कर रहे हो। अगर कोई भी आज आपकी अपलाइन आकर आपको ये नहीं कह रही है कि मेरी हर लेग में तुम्हारे जैसा लीडर हो, तो आप कुछ खास नहीं कर रहे हो। अगर आपकी डाउनलाइन आकर बल्कि आपको ये नहीं कह रही है कि आप जैसी अपलाइन हर किसी को मिले, तो आप अभी कुछ खास नहीं कर रहे हो। अगर आपके पेरेंट्स किसी दिन अपने कमरे में बुलाकर आपको ये नहीं कह रहे अपने सामने सोफे पे बिठाकर कि बेटा हर जन्म में तुम ही मेरे बेटा या बेटी हो, तो आप कुछ खास नहीं कर रहे हैं। अगर आपका बेटा किसी दिन आकर या बेटी आकर आपके गाल पे चुंबन लेकर अगर आपको ये नहीं कह रहा है यू आर द बेस्ट फादर और बेस्ट मदर, तो आप कुछ खास